Hello friends, today we will learn new topic of basic electronics. Please like, subscribe, share and comment my channel and videos. Subscribe to our channel and share this video. Please press the bell icon. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लैम्पर्स। क्लैम्पर्स का मतलब है सिर्फ क्लैम्पिंग करना, नॉट क्लिपिंग करना। क्लिपिंग में क्या होता था, वेवफॉर्म कट जाती थी। क्लैम्पिंग में सिर्फ वेवफॉर्म क्लैम्प होगी, या तो पॉजिटिव लेवल की तरफ या नेगेटिव लेवल की तरफ। क्लिपर में हमारा कैपेसिटर यूज़ नहीं होता था, उसमें सिर्फ हम लोग डायोड और रेजिस्टेंस का यूज़ करते थे। क्लैम्पर के अंदर हमारे 3 तरह के कंपोनेंट यूज़ होते हैं, मेन, कैपेसिटर, डायोड एंड रजिस्टर। तो आपको ध्यान रखना है, क्लिपर और क्लैम्पर में बिग डिफरेंस है हमारा कैपेसिटर का। अगर कैपेसिटर है तो वो क्लैम्पर का क्वेश्चन है, अगर कैपेसिटर नहीं है तो क्लिपर का क्वेश्चन है। तो read this definition. A clamper is a network constructed of a diode, a resistor, and a capacitor that shifts a waveform to a different DC level without changing the appearance of the applied signal. The clamper circuits are the electronic circuits that shift the DC level or the AC signal. Shift the DC level of the AC signal. These circuits are used to clamp an input signal to a different DC level. Clampers are basically classified as positive and negative. That includes both biased and unbiased condition individually. ठीक है, तो क्लैम्पर का बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया। ये सिर्फ क्या करता है, हमारा डीसी लेवल को शिफ्ट करने का काम करता है, ना कि क्लिपिंग करने का या चॉपिंग करने का काम करता है। क्लैम्पर्स हमारे बेसिकली 3 तरह के होते हैं। 3 क्या, बेसिकली 2 ही तरह के होते हैं मेन, पॉजिटिव क्लैम्पर एंड नेगेटिव क्लैम्पर्स। बायस्ड क्लैम्पर तो दोनों के अंदर ही आते हैं, पॉजिटिव बायस्ड क्लैम्पर बना दो और नेगेटिव बायस्ड क्लैम्पर बना दो। तो पॉजिटिव क्लैम्पर क्या होता है और नेगेटिव क्लैम्पर क्या होता है, पहले ये देखते हैं हम लोग, फिर बायस्ड की बात करते हैं। पॉजिटिव क्लैम्पर क्या होता है, पॉजिटिव क्लैम्पर जिसमें हमारा पूरा का पूरा इनपुट सिग्नल पॉजिटिव 0 से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। ये देखिए, नेगेटिव पोर्शन में कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो सारा का सारा लेवल हमारा पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे क्लैम्पर्स को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्लैम्पर। इन अ पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट द इनपुट वेवफॉर्म इज शिफ्टेड अपवर्ड above the 0 volt reference line. Here it is the circuit diagram of पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। ये मैंने आपको बताया, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव क्लैम्पर। नेगेटिव क्लैम्पर में देखिए क्या हो गया, पूरा का पूरा जो वेवफॉर्म है इनपुट, वो हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया है, नेगेटिव की तरफ, 0 से नीचे की तरफ। तो द नेगेटिव क्लैम्पर शिफ्ट द होल इनपुट वेवफॉर्म डाउनवर्ड। हेयर इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। अब मैंने आपको बताया था पॉजिटिव बायस्ड और नेगेटिव बायस्ड। बायस्ड का मतलब है एक्स्ट्रा वोल्टेज। ये देखिए, पॉजिटिव क्लैम्पर विद बाइसिंग। डायोड की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है, इट्स पॉजिटिव। आप देखिए इनमें हम पहचानेंगे कैसे पॉजिटिव क्लैम्पर या नेगेटिव क्लैम्पर। अगर डायोड की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है, यानी 0 से ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव क्लैम्पर होगा। अगर डायोड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो नेगेटिव क्लैम्पर होगा। तो 0 से नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव लेवल होता है। तो डायोड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो नेगेटिव क्लैम्पर। अब बायसिंग का मतलब है कि डायोड के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज ऐड कर दी जाए, प्लस, और ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा पॉजिटिव क्लैम्पर विद पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव क्लैम्पर विद नेगेटिव बायस। सेम, नेगेटिव क्लैम्पर विद बाइसिंग, नेगेटिव क्लैम्पर विद पॉजिटिव बायस, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल ऊपर वाला प्लस है और डायोड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो नेगेटिव क्लैम्पर। नेगेटिव क्लैम्पर विद पॉजिटिव बायस, नेगेटिव क्लैम्पर विद नेगेटिव बायस। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सेम क्वेश्चंस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उन क्वेश्चंस को आपको करके देखना है और उसके बाद आंसर मैच करना है कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो क्लैम्पर का देखिए, ये कोई एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा पॉजिटिव, डायोड की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो यानी कि ये पॉजिटिव क्लैम्पर है। ठीक है,
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है, चाहे क्लिपर का क्वेश्चन हो या क्लैम्पर का क्वेश्चन हो, हमें जो क्वेश्चन है ये इतना इतना आपका क्वेश्चन है, सर्किट को दोनों साइकिल में कनेक्ट करना है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ये देखिए पॉजिटिव में भी कनेक्ट किया हुआ है मैंने और नेगेटिव में भी कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको चेक कराना है करंट फ्लो करा के किस साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में गया है। अगला स्टेप क्या है, क्लैम्पर का करंट को फ्लो कराकर चेक कराना है डायोड किस कंडीशन में फॉरवर्ड बाइसिंग साइकिल में है। क्लैम्पर में सबसे पहला रूल ही ये है, जिस साइकिल में डायोड फॉरवर्ड होगा हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, डायोड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये वाला डायोड तो रिवर्स बायस है। इसका मतलब रिवर्स बायसिंग में तो डायोड का वायर हटना ही हटना है, तो ये यहाँ से हट चुका है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, क्लैम्पर में सबसे पहले उस साइकिल को सॉल्व करते हैं जिस साइकिल में डायोड फॉरवर्ड हो, चाहे वो हमें पहले नेगेटिव ही सॉल्व क्यों ना करनी पड़े। ठीक है, तो देखिए स्टेप 2 क्या है, फर्स्ट वी चेक इन विच साइकिल डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। सबसे पहले चेक करेंगे किस साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है। अगला पॉइंट, स्टेप नंबर 3, फर्स्ट वी विल सॉल्व फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन। जिस साइकिल में डायोड फॉरवर्ड है हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। अगला स्टेप, जिस साइकिल में डायोड फॉरवर्ड होगा उसमें हम दो वैल्यूज़ निकालेंगे वोल्टेज की, पहली Vc, दूसरी V आउट। Vc का मतलब Vc मीन्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, तो पहले इतने स्टेप से सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो आपको दिख रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो नेगेटिव साइकिल थी उसमें डायोड फॉरवर्ड कंडीशन में है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, दूसरी वी आउट क्या होगी। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज देखिए इस लूप में निकलेगी। कैपेसिटर के पहले साइन फिक्स करिए क्या होंगे, कैपेसिटर का ये वाला टर्मिनल बैटरी के माइनस से कनेक्टेड है तो माइनस, कैपेसिटर का ये वाला टर्मिनल बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है तो प्लस। ठीक है, अब KVL लगाना शुरू करिए, क्या होगा मैं इसी यहीं अंदर लिख देती हूँ। यहाँ से चलना शुरू करते हैं, -10 आगे की तरफ आए, फर्स्ट साइन नहीं लेना, नेक्स्ट साइन लेना है, प्लस Vc इधर की तरफ आए, कोई बैटरी नहीं है, डायोड आइडियल है, 0 हो गई वोल्टेज, आगे की तरफ बढ़े यानी कि ख़त्म, जहाँ से चले थे वहाँ पर आ गई। Vc इक्वल टू कितना आ गया, +10। Vc आप ध्यान रखिएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, अगर आपका Vc माइनस आ रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, Vc इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 वोल्ट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वी आउट कैसे निकालना बताया है, डायोड फॉरवर्ड है यानी वायर कनेक्टेड है, वायर हमारा कनेक्टेड है, तो वी आउट के पैरेलल चलते चलिए। कौन सा वायर पहले पड़ा है, यही वाला, पैरेलली ये वाला वायर। इस वायर के क्रॉस कोई पोटेंशियल आपको दिख रहा है, इस वायर के क्रॉस आइडियल डायोड है जिसका पोटेंशियल 0 होता है, तो इस वायर के क्रॉस कोई वोल्टेज ही नहीं है, यानी कि वी आउट कितना आ गया हमारा 0 वोल्ट। अब हमने ये फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन को सॉल्व कर लिया। अगला स्टेप पढ़िए क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है हमारा, नाउ मूव ऑन द रिवर्स बाइसिंग कंडीशन। फॉरवर्ड बाइसिंग का काम खत्म हो गया, अब कौन से क्वेश्चन, अब कौन सी साइकिल पे मूव करेंगे, जिस साइकिल में डायोड रिवर्स है। रिवर्स बाइसिंग में मूव करने के बाद हमने, डायोड तो रिवर्स था, वो पूरा वायर वहाँ से हट चुका। अगला स्टेप क्या कहता है, इन रिवर्स बाइसिंग वी रिमूव डायोड वायर, हटा दिया। अगला, एंड कैपेसिटर साइन एंड वोल्टेज विल सेम दैट वाज इन फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन। ये पॉइंट ये बोलता है, जो फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पे कैपेसिटर के साइन थे और कैपेसिटर की वोल्टेज थी फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पर, वो एज इट इज़ उठाकर रिवर्स बाइसिंग साइकिल में पुट कर दीजिएगा। कैपेसिटर के साइन रिवर्स बाइसिंग में बैटरी के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो कैपेसिटर के साइन थे वही उठ के एज इट इज़ यहाँ आ जाएंगे, माइनस और प्लस, ये साइन उठ के एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग साइन नहीं लगेंगे, यानी कि ये प्लस है तो ये प्लस नहीं होगा। जो फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पर कैपेसिटर के साइन होंगे वही साइन अगली साइकिल में जाएंगे, और जो वैल्यू Vc की आएगी वही वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। इतना होने के बाद काम होता है वी आउट ही निकालना।
VC कभी भी ड्रॉ नहीं होता है, हमेशा वी आउट ही ड्रॉ होता है। तो हमारा मेन मोटिव तो वी आउट निकालना है। तो वी आउट कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया था, पहले तो आपको पैरेलली चलेंगे, बट पैरेलली कब चलते हैं, जब ऊपर के वायर खाली हों, जब ऊपर के वायर में कोई वोल्टेज ना हो। यहाँ वोल्टेज है, तो जब वोल्टेज होती है तो हम KVL लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करिए, +10 से चलना शुरू किया, ऊपर से ये रहा +10, आगे की तरफ आए, आगे की तरफ आए, पहला साइन है माइनस, अगला साइन है प्लस, तो +10, फिर आगे की तरफ आए, आगे ये वायर हट चुका है यहाँ से। तो अब कौन सी वोल्टेज दिख रही है, वी आउट का हमेशा ये टर्मिनल प्लस होता है, ये टर्मिनल माइनस होता है, चाहे कोई सी भी बैटरी हो। ठीक है, आगे की तरफ आए प्लस और अगला साइन है माइनस, तो यहाँ से चले +10 माइनस वी आउट इक्वल टू 0। वी आउट इक्वल टू कितना आ गया हमारा 20 Ω। निकालिए दोनों साइकिल में। अब हमें क्या ड्रॉ करनी है, आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। तो पहले यहाँ लिख लीजिएगा, पॉजिटिव साइकिल की वी आउट कितनी आई है हमारी, पॉजिटिव साइकिल की वी आउट आई है 20 वोल्ट, और नेगेटिव साइकिल की वी आउट कितनी आई है 0 वोल्ट। तो आपके सामने है, पॉजिटिव साइकिल का मतलब है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, नेगेटिव साइकिल का मतलब है यानी यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन नेगेटिव का है और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव का है। ठीक है, पॉजिटिव में कितनी आई है 20, कितना गिवन था 10 वोल्ट लेवल गिवन था, तो ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ 20 पे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज़ 20, और नेगेटिव में कितनी आ जाएगी 0। ये वाला -10 वाला जो लेवल है वो कहाँ पे आके रुक जाएगा 0 पे आके, तो 0 वोल्ट, और ये हो गया 20 वोल्ट। आप देख रहे हैं डायोड की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो क्लैंपिंग भी किस तरफ हो रही है हमारी, ऊपर की तरफ। इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लैंपर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्लैंपर। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम होगा चाहे वो क्लिपर का क्वेश्चन हो या क्लैंपर का क्वेश्चन हो। स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर गिवन सर्किट। ठीक है, अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1 माइक्रोफेराड लिखा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे ही VC की वैल्यू मान लेते हैं कि VC इक्वल टू हो गया 1 माइक्रोफेराड। ये वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज अगर यहाँ दी होती 1 माइक्रोवोल्ट तो वो VC होती। ये सिर्फ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि इतने फेराड का कैपेसिटर अगर लगा दिया तो बच्चे VC की वैल्यू ही उसको मान लेते हैं। ये आपको नेग्लेक्ट करके चलना है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ओके, अब अगला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, अगेन पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल में सर्किट को कनेक्ट करना है। तो देखिए पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल में कनेक्ट कर लिया। आपको स्टेप्स याद हो तो सबसे पहले हमें कनेक्ट करने के बाद ये चेक करना है डायोड किस साइकिल में फॉरवर्ड बायस है। तो मैंने करंट को फ्लो कराया, अगेन हमारा नेगेटिव साइकिल में डायोड फॉरवर्ड हो रहा है और पॉजिटिव साइकिल में डायोड रिवर्स हो रहा है। जिस साइकिल में डायोड रिवर्स होगा वहाँ से तो पूरा का पूरा वायर हटा ही दीजिएगा। ये वायर यहाँ से हट चुका। तो अब पहले कौन सी साइकिल को सॉल्व करना है हमें, जिस साइकिल में डायोड फॉरवर्ड हुआ है यानी कि इस वाली साइकिल को। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, VC निकालेंगे और वी आउट निकालेंगे। तो पहला काम तो VC निकालना है। तो VC के लिए साइन लगाइए कैपेसिटर के। देखिए ये वाला टर्मिनल कैपेसिटर का माइनस से कनेक्टेड है और ये वाला बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3 वोल्ट, माइनस और प्लस। डायोड के साइन क्या होंगे, माइनस और प्लस। KVL लगाइए, VC निकालने के लिए KVL इसी लूप में लगेगा सिर्फ। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, -30 आगे की तरफ आए, प्लस VC आगे की तरफ आए, ये माइनस है ये प्लस है, डायोड आइडियल है तो 0, ये माइनस है ये प्लस है, नेक्स्ट साइन लेना है, +3 = 0। 30 - 3 = 27, VC = कितना आ गया हमारा 27 वोल्ट। ये हो गया पहला स्टेप। अब वी आउट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, वायर जुड़ा हुआ है, जब डायोड फॉरवर्ड होगा तो वायर हमारा कनेक्टेड रहेगा। तो पैरेलल चलिए, वी आउट के पैरेलल चले, पैरेलल चले, पैरेलल चले, ये दिखा, ये वाला वायर दिखा क्योंकि जुड़ा हुआ है ये वायर। अब इस वायर के ऊपर वाले साइन ले लीजिए, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, वी आउट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ तो कोई वोल्टेज है नहीं वरना KVL लगाते। आइडियल डायोड की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, और इसका मतलब सिर्फ आउटपुट कितना आ जाएगा, -3 वोल्ट। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर ली फॉरवर्ड बाइसिंग, हमारा काम ख़त्म हो गया। फॉरवर्ड बाइसिंग साइकिल का वी आउट निकाल लिया हमने। अब कहाँ पे मूव करना है,
जिस साइकिल में डायोड रिवर्स हो गया था वहाँ से, तो उस वायर को हटा दिया। अब मैंने आपको अगला स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया था, जो वीसी हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पे आया, एक तो वो वहाँ पुट कर दीजिए। दूसरा, जो फॉरवर्ड बाइसिंग के टाइम पर कैपेसिटर के साइन थे वो ही अगली साइकिल में भी रहेंगे, यानी कि माइनस और प्लस। ये वायर यहाँ से हट चुका, निकालना क्या है, वी आउट। केवीएल लगाइए, यहाँ से चलना शुरू करिए, वी आउट तक पहुँचिए। वी आउट हमेशा क्या होगा, प्लस और माइनस ही होगा। तो लगाओ +30, आगे की तरफ आए, +27, आगे की तरफ आइए, पहला साइन है, अगला साइन है, माइनस वी आउट इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, 57 वोल्ट। वी आउट कितना आ गया हमारा, 57 वोल्ट। ठीक है, नाउ वी आउट हमारा आ गया है 57 वोल्ट। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। तो आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या करोगे, सबसे पहले ये देखिए पॉजिटिव में कितना आया है, 57। तो अगर 30 यहाँ पर है तो 57 कहाँ होगा, और ऊपर हो जाएगा, ये हो गया 57। नेगेटिव साइकिल में कितना आया, देखिए -3। अगर -30 ये है तो -3 कहाँ होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -3 वोल्ट। ठीक है, 57 वोल्ट और 3 वोल्ट। ये इस तरीके से हमारे क्लैम्पर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब ये क्लैंपिंग किस तरफ हो रही है, पॉजिटिव की तरफ हो रही है। और कौन सी बाइसिंग यूज़ की गई है, नेगेटिव बाइसिंग। तो ये कौन सा क्लैम्पर हो गया हमारा, पॉजिटिव क्लैम्पर विद नेगेटिव बाइसिंग। पॉजिटिव क्लैम्पर विद नेगेटिव बाइसिंग। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप खुद से करिएगा, मैं आंसर लिख दूंगी। अगेन देखिए यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू दी गई है 2 पिकोफैराड। आपको इसका कुछ नहीं करना, सिंपल काट देना इसको। ठीक है, अब सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने मान ली 10 वोल्ट। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहला सर्किट को दोनों साइकिल में कनेक्ट करिए, माइनस और प्लस। तो प्लस में कनेक्ट कर ली एंड माइनस में कनेक्ट कर ली। इतना करने के बाद करंट फ्लो करा के चेक करिए कि डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स किस साइकिल में है। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाले साइकिल में डायोड और करंट की डायरेक्शन सेम है, यानी ये फॉरवर्ड बाइसिंग है और ये वाली हमारी रिवर्स बाइसिंग है। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या हो जाएगा, हमारा डायोड हट जाएगा, पूरा का पूरा हट जाएगा, यहाँ से हट गया। सॉल्व कौन सी साइकिल करनी है हमें, पहले फॉरवर्ड बाइसिंग वाली। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अकॉर्डिंग कैपेसिटर के साइन लगाइए, क्या होंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, बैटरी जैसी है वो वैसी रहेगी, माइनस और प्लस। डायोड के साइन क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले काम क्या है, वीसी निकालना, उसके बाद क्या निकालेंगे, वी आउट। वीसी निकालने के लिए यहाँ से चलना शुरू किया हमने 100, आगे की तरफ आए -VC, आगे की तरफ आए डायोड आइडियल है 0, आगे की तरफ आए पहला साइन माइनस है, अगला साइन है +10 इक्वल टू 0। तो VC इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 110 वोल्ट। VC कितना आ गया हमारा, 110 +100 +10 एंड -VC इक्वल टू 0। VC इक्वल टू आ गया 110 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या निकालना है, वी आउट। वी आउट में पैरेलल देखेंगे, ये वायर जुड़ा हुआ है तो वी आउट के पैरेलल ये वाला वायर दिख रहा है। इस वायर के ऊपर वाला साइन एक तो ये है, एक ये है। डायोड आइडियल है तो ये 0 है, और ये आ गया वी आउट इक्वल टू -10 वोल्ट। अब कहाँ पे मूव करना है, जिस साइकिल में डायोड रिवर्स था, रिवर्स बाइसिंग पे आ गए। रिवर्स बाइसिंग में आने से सबसे पहले काम करना है, कैपेसिटर के साइन पहली साइकिल के अकॉर्डिंग जो थे वो पुट कर दीजिए, कैपेसिटर की जो वोल्टेज आई है वो पुट कर दीजिए। अब केवीएल लगा दीजिए, जहाँ से चलना शुरू कर रहे हो, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हो, -100 -110। डायोड वी आउट हमेशा प्लस माइनस होगा, -वी आउट इक्वल टू 0। ये आ गया नेगेटिव का -210
और माइनस का 10। तो अब आउटपुट ड्रॉ करनी है आपने। आउटपुट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सिंपल तरीका है। पॉजिटिव साइकिल में कितनी आई है, -10। तो -10 किसके, 0 के नीचे होता है ना, तो ये हो गया -10। हमारी ये वाली वेव फॉर्म पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई ऐसे। ये देखिए पूरी की पूरी वेव फॉर्म शिफ्ट हो गई है -10 वोल्ट, और ये कितना आ गया 210 वोल्ट। दोनों ही माइनस में है तो सारी आउटपुट 0 के नीचे ही रहेगी, 0 के ऊपर जब जाएगी जब हमारा आउटपुट पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब आप कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं। दोबारा से देखिए, डायोड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो हमारी आउटपुट वेवफॉर्म सारी की सारी नीचे की तरफ आई है। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव क्लैम्पर विद नेगेटिव बाइसिंग। वोल्टेज कैसी लगी हुई है यहाँ पे देखिए नेगेटिव, तो और क्लैम्पिंग किस तरफ हो रही है, नेगेटिव की तरफ। तो ये है, ये क्वेश्चन किसका है हमारा, नेगेटिव क्लैम्पर विद नेगेटिव बाइसिंग। 2 पॉइंट्स और याद रखिएगा, जब डायोड फॉरवर्ड होगा उसी फॉरवर्ड कंडीशन में वी और वी आउट आएगा, अदरवाइज वी आउट ही आएगा जब डायोड रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं क्लैम्पर के और उसके बाद उनके आंसर्स। आप क्वेश्चंस देखिएगा और आंसर खुद से निकालिएगा। इनपुट वेवफॉर्म सभी सर्किट्स के लिए सेम है 2020। ये आ गया एक क्वेश्चन आपका, ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन और ये सिक्स्थ क्वेश्चन। इनके आंसर्स देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, मैंने दिए हैं। ये आंसर 1 का क्वेश्चन है, ये आंसर 2 का क्वेश्चन है, उसकी वेव फॉर्म। आंसर 3 का क्वेश्चन है, उसकी वेव फॉर्म। आंसर 4 का क्वेश्चन है, उसकी वेव फॉर्म। 5 का क्वेश्चन एंड वेव फॉर्म। 6 क्वेश्चन एंड वेव फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार करके देखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। कहीं डाउट हो तो हम आपके डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। Hello friends, please like, subscribe, share and comment the video and press the bell icon.